मम्मी जी नहीं, मम्मी जी मेरी क्या गलती है? बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घूंघट ऊपर करने की? मम्मी जी हवा से ऊपर हो गया। नहीं बहू, तूने जानबूझ के किया है। तुम हमारी इज्जत को हवा में उड़ा देना चाहती हो ना? नहीं मम्मी जी, मेरा भरोसा कीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। नीचे करो घूंघट। कितना? और करो, अरे और करो, आने दो। मम्मी जी घुटने तक आ गया अब तो। नहीं, और करो, आने दो, आने दो। बस, अब लग रही है मेरी बहू। चल अब झाड़ू लगा। मम्मी जी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मायके से क्या सीख कर आई है? वापस चली जा अपने मायके, अगर सीखना बाकी रह गया हो तो। नहीं मम्मी जी, माफ कर दीजिए। अरे क्या हुआ गुड्डन? गुड्डन क्या हुआ? गुड्डन हड़बड़ा के उठ के बैठ जाती है और गहरी सांस लेती है। उफ, वो सपना था। कैसे कैसे सपने देखने लगी है तू बेटा? छोड़ो मम्मी, खाने में क्या बना है? शादी में सिर्फ घर नहीं बदलता, बल्कि बदलता है लड़की का पूरा वातावरण। खाना, पीना, पहनना, ओढ़ना, सब कुछ। हमारी गुड्डन का भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है। अभी नहीं, कुछ दिनों में। अभी तो वो अपने मायके में आराम से रह रही है। बेटा अब कुछ काम करना सीख ले थोड़ा बहुत। मम्मी यार अब दिन ही कितने बचे हैं? मैगी चावल तो आता ही बनाना। अरे उसके अलावा भी खाना होता है। तो वो तो आप बना रही हो ना। वहां जाके आपके हाथ का खाना बहुत मिस करूंगी मैं। हाय मेरी बच्ची, पता नहीं कब इतनी बड़ी होगी। क्या मम्मी, इतना बुरा लग रहा है तो क्यों भेज रही हो ससुराल? अरे अब यही तो रीत है, कब तक रहेंगी लड़कियां अपने मायके? आपसे तो क्या ही बोलूं। अरे रो क्यों रही हो अब मम्मी? ससुराल भी भेजना है, मायके में भी नहीं रखना है। छोड़िए सब, बता क्या खाएगी? जो आप बना दो, सब अच्छा ही लगता है। ठीक है बेटा। कुछ दिन बाद गुड्डन की शादी धूमधाम से विक्की से हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। बहू देख लो अच्छे से, ये तुम्हारा ससुराल है और आज से तुम्हारा घर यही है। अरे क्या मम्मी, भाभी का घर तो ये तभी हो गया जब रिश्ता पक्का हुआ था। चंपे बहुत बोलने लगा है अब तो, थोड़ा कम बोला कर, नहीं तो अगले साल तेरी भी शादी करवा देंगे। मम्मी और मुझे चंपी कहना तो बंद करो। देवर जी का नाम चंपी है? मुझे तो पता ही नहीं था। और नहीं तो क्या, इसको ना बहुत शौक है चंपी करवाने का, तो हमने यही नाम रख दिया। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा नाम चमन प्रकाश है। चंपी की बात सुनकर गुड्डन एकदम से हंसने लगती है। फिर तो चंपी ही अच्छा है। चलो चलो, बहुत बातें हो गई। हे भगवान, 9 बज गए और अभी तक कम्मो नहीं आई। अरे आ गई कम्मो, बोलिए आंटी जी क्या काम है? कम्मो जी, चंपी जी, टाइम से आया करो, आप लेट आती है तो मेरा प्रोटीन शेक भी नहीं बन पाता, जिम जाने में लेट हो जाता हूं मैं। भैया क्या ही फायदा है, न बॉडी बन रही है न शक्ल। देखो ना मम्मी, मैं किचन में जाती हूँ। अरे हाँ नहीं बहू, आइए, क्या खाएंगी दीदी आप? बना दीजिए आपको जो भी पसंद हो। ठीक है, आज तो कम्मो के हाथ की स्पेशल चाट खाएंगी आप। ठीक है मम्मी जी, मैं थोड़ा अपना कमरा सेट कर लेती हूँ। ठीक है बेटा। गुड्डन अपने कमरे में आ जाती है और उसके पीछे पीछे विक्की भी आता है। क्या हुआ, आप क्यों आ गए? वो मैंने सोचा तुम अकेले अकेले क्या करोगी। अकेले कहाँ, ज्यादा काम नहीं है, आप आराम से बैठिए। आराम तो आपको देखने में है मैडम। धीमे बोलिए, अभी कोई सुन लेगा। सुने तो सुनता रहे, अरे मैं तो चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा। क्या? यही कि आई लव माई। क्या? पापा क्या हुआ बेटा, तुम कुछ बोल रहे थे? हाँ वो आई लव माई इंडिया। अच्छा अच्छा, मुझे तुझसे काम है, जरा बाहर आना बेटा। आता हूँ पापा। राजेश वहां से चले गए और विक्की ने राहत की सांस ली और फिर मुस्कुराता हुआ गुड्डन के पास आने लगा। पापा जी कौन? गुड्डन हंसते हुए उसे देखने लगी और वो मुंह बनाकर कमरे से बाहर चला गया। विक्की जी भी ना। बहू, बहू, आई मम्मी जी, आजा बहू, नाश्ता तैयार है। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। स्पेशल चाट बनाई है, अब टेस्ट करो, मेरी फैन हो जाओगी। दीजिए मुझे। गुड्डन एक चम्मच चाट टेस्ट करती है और उसका मुंह बनने लगता है। क्या हुआ भाभी, अच्छी नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छी है। तो आप और भी खाओ ना,
हाँ खा रही हूँ, ये खा लूंगी फिर खाना खाने की जगह नहीं बचेगी ना। अरे हाँ, कम्मो जी खाना भी अच्छा बना लेती है। अच्छा, हाँ बहू तो आराम कर ले, थक गई होगी ना। जी मम्मी जी मैं जाती हूँ। गुड्डन अपने कमरे में आ जाती है और मन ही मन बड़बड़ाती है, ये कैसी चाट थी, सब्जी चाट जैसी, न मसाला ढंग से न चटनी, इसको चाट कैसे बोल लेते हैं ये लोग। क्या हुआ, क्या बोल रही हो। कुछ नहीं, मैं तो बस कह रही थी चाट काफी अच्छी थी। हाँ हम लोग तो हफ्ते में 1-2 बार बनवा ही लेते हैं। क्या क्या हुआ, घबरा क्यों रही हो। अरे नहीं घबरा नहीं रही हूँ, मैं थक गई, मैं सो जाती हूँ। ठीक है लेकिन सुनो तो। विक्की गुड्डन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तो मैं क्या कह रहा था, आई लव। भैया मोटरसाइकिल की चाबी दो ना। अपने भाई की आवाज सुनकर विक्की हड़बड़ाहट में गुड्डन को धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाती है। ओहो, क्या करते हो आप, ऐसे डर जाते हैं जैसे गर्लफ्रेंड के साथ पकड़े गए हो। तू दरवाजे पर नॉक करके नहीं आ सकता क्या। तो दरवाजा बंद रखा करो ना, नॉक क्या ही करूं जब दरवाजा ही खुला है तो। हाँ ठीक है, ये ले चाबी और जा। आपसे काम है, आप भी चलो। अरे आ रहा हूं, तू जा ना। चाहिए ना, आकर कंप्लीट करूंगा। विक्की चला जाता है और गुड्डन आराम से सो जाती है। दोपहर को उसकी सास उसे आवाज देती है और वो बाहर आकर देखती है कम्मो ने खाने में तरह तरह के आइटम बना रखे थे। देखिए दीदी सब आपके लिए, बताइए मैं कैसा खाना बनाती हूँ। ये तो बहुत सारा है। अरे आप आइए ना, उंगलियां चाटती रह जाएंगी। अरे बस कर, अपना मुंह मियाँ मिट्टू बन रही है, चल अब खाना परोस दे। आइए आइए। कम्मो सभी को खाना परोसती है और खाना खाकर गुड्डन का दिमाग का फ्यूज उड़ने लगता है। क्या हुआ वो, तुम्हारे चेहरे का मीटर डाउन क्यों हो गया। कुछ नहीं पापा जी, बहुत अच्छा खाना बना है। हाँ हमारे यहाँ तो ऐसा ही बनता है। तो सब हो गया मेरा। अरे अभी ये वाली सब्जी तो खा बहू। मम्मी जी अब बस पेट भर गया है। ठीक है तो फिर तू आराम कर, कम्मो शाम को कुछ हल्का बना देना। ठीक है आंटी जी। शाम के वक्त गुड्डन खाना नहीं खाती तो सभी को चिंता होने लगती है। क्या हुआ, आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे। भाभी मेरी किसी बात का बुरा लगा क्या आपको। नहीं तो चंपी, मुझे तो किसी बात का बुरा नहीं लगा। तो फिर आज आप खाना क्यों नहीं खा रही है। हाँ बहू क्या बात है। अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ना ही कोई बात है। मैंने वो दिन में ज्यादा खाना खा लिया था ना तो। अरे कहाँ खाया था, तुम तो 2 रोटी में ही उठ गई थी। पापा जी मन नहीं है अभी खाने का सच में। ठीक है कल नाश्ता टाइम से खा लेना। गुड्डन अपने कमरे में आ जाती है और फोन चलाने बैठ जाती है। क्या है ये, इसमें भी खाने की वीडियो आ रही है, इसको कैसे पता मुझे क्या चाहिए। क्या हुआ भाई, क्या चाहिए। कुछ नहीं, गुड नाइट। वो चादर ओढ़कर सो जाती है और रात को 12 बजे उसकी नींद खुलती है। उफ, पेट में तो चूहे बारात निकाल देंगे अगर थोड़ी देर और भूखी रही तो। किचन में देखती हूँ शायद कुछ मिल जाए। गुड्डन अंधेरे में धीमे धीमे किचन तक आती है और इधर उधर खाने के लिए ढूंढने लगती है कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। हाँ मम्मी जी। क्या हुआ बहू, इतनी रात में किचन में क्या कर रही हो। कुछ नहीं मम्मी जी, वो बस पानी पीने आई थी। खूब जानती हो आजकल के बच्चों को, भूख लग रही है ना। जी मम्मी जी। तो क्या हुआ, चाट रखी है ना। मम्मी जी मुझे याद आया देर रात को कुछ नहीं खाना चाहिए। अरे पर गुड नाइट मम्मी जी। अगली सुबह भी कम्मो के हाथ का बनाया नाश्ता गुड्डन को पसंद नहीं आया और जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाकर वो अपने कमरे में लौटकर सीधा माँ को फोन लगाती है। क्या हुआ, एक दिन में ही फोन कर दिया। आप तो मुझे ससुराल भेज के गंगा नहा ली। क्या हुआ बे, ऐसे क्यों मुंह बना रखा है। तो क्या बोलूं, मुझे याद आ रही है। हाँ बेटा याद तो आएगी ना, अब माँ की याद नहीं आएगी तो किसकी आएगी। माँ की नहीं, माँ के हाथ की खाने की। क्या। हाँ मम्मी, यहाँ का खाना मुझे पसंद ही नहीं आता, कल से ढंग से कुछ भी नहीं खाया, तुम आ जाओ ना। कैसी बात कर रही है, माँ बेटी के ससुराल में थोड़ी ना आएगी। तो मैं लौट आती हूँ। अरे एक दिन में वापस आएगी क्या। तो भूखी रहूं मैं, अब यही चाहती हो। नहीं नहीं सुन, ना तुझे आने की जरूरत है ना मुझे कहीं जाने की। तू अपने काम वाले से मेरी बात करवा दे, मैं उसे बता दूंगी खाना कैसे बनाना है। हाँ ये अच्छा आइडिया है। ठीक है तो दे फोन काम वाली को। अभी देती हूँ। गुड्डन किचन में काम कर रही कम्मो के पास जाती है। अरे आपको कुछ चाहिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए। कम्मो जी सुनिए ना।
हाँ दीदी, क्या हुआ? वो मुझे ना थोड़ा यहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा। क्या दीदी, आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है? सीधा बोलो ना। अरे नहीं, मेरा मतलब यहाँ के लोगों का टेस्ट अलग है ना, तो तुम जरा मेरी मम्मी से बात कर लो ना, और जैसा मेरे मायके में बनता है वैसा खाना बनाना सीख लो ना। अच्छा ऐसा है, ठीक है फिर। अभी मैं खाना बनाने ही जा रही थी। हाँ हाँ, तो मम्मी से बात करो ना, और मेरे मायके जैसा खाना बना दो प्लीज। तब तक मैं नहाने जा रही हूँ। ठीक है। कम्मो गुड्डन की माँ से बात करने लगती है। गुड मॉर्निंग आंटी जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या है ना, मेरे बेटे को मेरे हाथ के खाने के अलावा कुछ और पसंद ही नहीं आता। अरे कोई बात नहीं, मैं बनाएगी ना। बोलो कैसा खाना बनाने का है? हाँ, तो आज उसकी पसंद की राजमा चावल बना दो। वैसे आंटी जी, आपका बोलने का तरीका तो सीतापुर साइड जैसा है। वहीं से तो है हम। तुम भी वहीं की हो क्या? और नहीं तो क्या, उधर हमारी बुआ जी का घर है। अरे वाह, तो क्या करते हैं तुम्हारे फूफा जी? कम्मो और गीता आपस में बातें कर रही थी, तभी विनीता वहां आ गई। अरे कम्मो, किससे इतना हंस हंस के बातें हो रही है? अरे आपकी समधन जी से। बहू की माँ से? उनसे क्या बात कर रही है तू? अरे दीदी को यहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा, तो सीख रही हूँ उनके यहाँ कैसा बनता है। अच्छा, तो इसीलिए बहू खाना नहीं खा रही थी। और नहीं तो क्या। अच्छा ठीक है, सीख ले, बना दे बहू के हिसाब का खाना। विनीता वहां से चली जाती है और दोपहर को सभी लोग खाना खाने बैठे हुए थे। आज कुछ अलग लग रहा है खाने में। इतने मसाले, तेल कैसे महक रहा है? आज खाना मेरे हिसाब से बना हुआ है पापा जी। अच्छा अच्छा बेटा। सभी लोग खाना खाते हैं और बदला हुआ स्वाद देखकर कुछ नहीं कहते। आखिर उनकी बहू जो खुश थी। आज तो मुझे बड़ी अच्छी नींद आई है, मैं सोने जा रही हूँ मम्मी जी। कम्मो, शाम को मम्मी से बात करके कुछ बना देना। ठीक है दीदी। गुड्डन कमरे में चली जाती है और उसके जाते ही सभी लोग एक दूसरे का चेहरा ताकने लगते हैं। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ नहीं बनता। कम्मो, तुम हमारे हिसाब का बना दो। अरे अंकल जी, ये क्या बोल रहे हो आप? अब दो दो बार मेहनत करूँ क्या खाने पर? शाम को आपके जैसे बना दूंगी। फिर क्या भाभी नहीं खाएगी खाना? रहने तो फिर बहू के जैसा ही बना दो, हम लोग उसी के हिसाब का खा लेंगे। अरे लेकिन फिर। अरे बहू है, नहीं अच्छा लग रहा उसे खाना, आप लोग कुछ दिन एडजस्ट कर लो, यही खाना बढ़िया लगने लगेगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, सह लेंगे थोड़ा सा। शाम के वक्त कम्मो गीता को फोन कर लेती है और उससे बातें करते हुए सब्जी काटने लगती है। अरे आंटी जी, अब भरोसा नहीं करोगी, हमारे गांव के सरपंच के घर में भी ऐसे ही हुआ था। क्या बात कर रही है? और नहीं तो क्या, उसने बहुत धूमधाम से शादी की थी अपनी लड़की की। कम्मो जी सुनो ना। अब भैया क्या हुआ? आपने अभी तक फ्रूट्स काट के नहीं दिए। अरे उनकी फ्रूट चाट बना के दी ना मैंने। किसको? गुड्डन दीदी को दे आई। है? मेरे हिस्से के फ्रूट्स उन्हें दे दिए? अरे अब भाभी को भी तो खाने दो कुछ कुछ। ठीक है, खाने में क्या बन रहा है? अरे बन जाएगा कुछ तो, आप जाइए ना, क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं? फल खत्म हो गया है, लेकर आइएगा। ठीक है। हाँ तो आंटी जी फिर सुनिए। कम्मो गुड्डन की माँ से बातें करती रहती है और खाना खाने का टाइम हो जाता है। कम्मो, अभी तक तो सब्जी बना रही है। अरे बस बस बन गई आंटी जी। अरे सब खाने को बैठे यार, तू है कि अभी तक बना ही रही है। अरे बस बस हो गया। कम्मो शाम को सभी के लिए मिक्स वेज की चटपटी सब्जी के साथ पूरियां बना देती है। अरे रात में तो कुछ हल्का मिलना चाहिए था। आज तो यही बोला था उन्होंने, तो यही मिलेगा। इतना चटपटा खाना, एक दिन में बीपी हाई हो जाएगा। आपको पसंद नहीं आ रहा है क्या? अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है फिर। गुड्डन को अब उसकी पसंद का खाना मिलने लगा था, उसे और क्या चाहिए था। वो दिन में चैन और रात में सुकून से सोती थी। हे भगवान। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, लेकिन भूख लग रही है। ये मसालेदार और चटपटा खाना मुझसे नहीं खाया जाता। तो मैं आपके लिए कुछ बना दूं? अब तुम क्या किचन में परेशान होगी, एक काम करो, दूध रोटी ही दे दो। ठीक है, लाती हूँ। विनीता राजेश को दूध रोटी लाकर देती है। ये क्या बात हुई, अब अपने ही घर में अच्छा खाना भी नहीं मिल पा रहा है। कोई बात नहीं, बहू का भी घर है, उसके हिसाब से भी खाना बनना चाहिए। हाँ सही है, समझ में नहीं आता क्या बोलूं। अरे कुछ नहीं, आराम से रहो। अगले दिन सभी लोग नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। अभी तक नाश्ता नहीं आया? बहू, ऐसा क्या बोल दिया है बनाने को?
पता नहीं, वो तो मम्मी से बात हो गई होगी ना। चंपी जरा देख करा। अभी जाता हूँ। चंपी किचन में जाकर देखता है तो कम्मो तो बातों में ही लगी हुई थी और अभी तक चाय भी नहीं चढ़ाई थी। हे कम्मो देवी, कुछ तो बना दो, सब बाहर बैठे हैं। अरे हाँ, बना रही हूँ मैं, जल्दी करो। कम्मो पूरा 1 घंटा लेकर नाश्ता बनाती है और तब तक तो सबकी नाश्ता करने की इच्छा ही खत्म हो गई थी सिवाय गुड्डन के। अरे वाह, दाल कचौरी। मुझे काम याद आ गया है, मैं जरा बाहर होकर आता हूँ। पापा चलिए, मैं छोड़ दूंगा, मुझे भी जाना है मंदिर। तो मैं ले चलता हूँ ना। लेकिन नाश्ता? कम्मो तो खाना बनाकर रखते हैं ना, अब सीधा खाना ही खाएंगे। ठीक है। सभी लोग चले जाते हैं और गुड्डन को अकेले ही नाश्ता करना पड़ता है। दोपहर के वक्त भी खाना बनने में देर होती है। बहू, कम्मा को बोल बातें थोड़ी कम किया करे, रेसिपी ले ले और बनाए खाना। जी, बोलकर आती हूँ। गुड्डन किचन से कम्मो को समझाकर लौटती है कि उसे चंपी की बातें सुनाई देती है। मम्मी, ये सब क्या है? एक तो सुबह का नाश्ता भी नहीं किया और अब खाना आने में भी देर। भैया, भाभी के लिए दूसरी बाई ले आओ ना। इतना खर्चा तो है, अब दूसरी कहाँ से आएगी? कुछ दिन और देख लो, आदत हो जाएगी। वैसे आदत का तो पता नहीं, मेरी तबीयत खराब ना हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए जी, ये लोग मेरे लिए इतना एडजस्ट कर रहे हैं। गुड्डन मन ही मन सोचती है और किचन में वापस आती है। क्या हुआ दीदी? बस बना ही रही हूँ खाना। फोन देना। ये लो। हेलो मम्मी, अब कोई रेसिपी बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या तू भूखी रहेगी अब? नहीं, अब मैं संभाल लूंगी। आपको भी पहले बोलना चाहिए था ना कि अब ससुराल में रहती हूँ तो थोड़ा यहाँ के हिसाब से रहना सीख लूं। मुझे तो इस लड़की का कुछ समझ में नहीं आता। पल में माशा, पल में तोला। गुड्डन फोन रख देती है और कम्मो को नॉर्मल खाना बनाने को कह देती है। क्या हुआ बहू, खाना नहीं आया अब तक? आ रहा है मम्मी जी। कम्मो वापस से वैसा ही खाना लेकर आती है और सभी लोगों के चेहरे खिल जाते हैं। ये क्या बहू, अब तुम क्या खाओगी? मम्मी जी, यही खाऊंगी और क्या। पर तुम्हें ये पसंद नहीं ना बेटा? कोई बात नहीं मम्मी जी, जब आप लोग बिना कुछ बोले मेरी पसंद का खाना खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अरे नहीं नहीं बहू, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। पापा जी, ये घर मेरा है, आप लोग मेरे हो, मुझे सोचना तो पड़ेगा ना। और वैसे भी शादी हो जाए और एडजस्टमेंट ना करो, ऐसा कैसे हो सकता है? भाभी, इसके बाद आप हमें घर से अलग तो नहीं करने वाली हो ना? अरे देवर जी की आप भी, मैं ऐसे कुछ नहीं करने वाली हूँ। आप लोग अब खाना खाइए, भूखे रहेंगे क्या? कम्मो, कभी कभी बहू की पसंद का भी बना देगी ना, इतना तो कर लेगी ना? अरे हाँ हाँ, कर दूंगी। कम्मो की जबान ही शासन है। कम्मो की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और खुश होकर खाना तो ऐसे खाते हैं जैसे जाने कितने दिनों बाद मिला हो।